आज हम बात करेंगे नौवीं की मैथ है। चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें वो कह रहे हैं द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, यानी कि तैयब की पूरे साल की जो सी उसकी तनख्वाह है वो है जी 9,60,000 रुपये, इज रुपीज़ 9,60,000, 9,60,000, वाइल जबकि द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज रुपीज़ 1,30,000। वो कह रहा है एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैसी अमाउंट होती है? ऐसी अमाउंट होती है कि जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, उसको हम कहते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट। वो क्या है जी 1,30,000। अब मैं इसको लिख लेता हूँ डेटा हमें क्या बताया हुआ है, उसने एनुअल इनकम बता दी, यानी कि तैयब की पूरे साल की जो उनसी इनकम है ना, तैयब की पूरे साल की जो सी तनख्वाह है वो है 9,60,000 रुपये। पूरे साल की उसकी ये कमाई है। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऐसी अमाउंट होती है तैयब की तनख्वाह में से, ऐसी अमाउंट है ये कि जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, ये है जी 1,30,000। ठीक है, समझ आ गई आपको? 1,30,000 पर 9,60,000 में से 1,30,000 निकाल दो, इस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जोन सी 1,30,000 के बाद जोन सी अमाउंट रह जाएगी, यानी कि 9,60,000 में से माइनस कर दो 1,30,000, इस पर कोई टैक्स नहीं बचेगा। लेकिन इसको माइनस, इन दोनों को माइनस करने के बाद जोन सी अमाउंट आएगी ना, उसमें से टैक्स निकालना है हमने। ठीक है, कितना टैक्स लगेगा, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। हमने टैक्सेबल हमने टैक्स फाइंड आउट करना है। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? ये ऐसी अमाउंट है जो हम तैयब की पूरे साल की कमाई जो सी होगी उसको माइनस कर देंगे 1,30,000 से। 1,00,000 उसने सवाल के अंदर हमें बता दिया कि तैयब की पूरी साल की कमाई 9,60,000 है। उस 9,60,000 में से 1,30,000 अमाउंट में टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इनको माइनस करने के बाद ये देखें, 9,60,000 को माइनस करो 1,30,000 से, तो 8,30,000 आता है। ठीक है, क्या आता है? 8,30,000 ये आता है। ठीक है, इस पर ये अमाउंट, इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अब उसने टैक्स का रेट बता दिया, यानी किस रेट पर लगेगा टैक्स, 0.75 रेट पर। अब हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ, कि इस रेट पर 0.75% के रेट पर हमने टैक्स की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। इस अमाउंट में से 8,30,000 में से, तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से। ये टैक्स रेट, ठीक है ना, यानी कि हमने टैक्स फाइंड आउट करना है इस अमाउंट का, किस रेट पर? इस रेट पर। तो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट को मल्टीप्लाई करवा देंगे रेट से। ठीक है ना, टैक्स रेट से। क्या, किससे? टैक्स रेट से। अब यहाँ पर 8,30,000 है, इसको मल्टीप्लाई किया 0.75%।
अब 8,30,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75, फिर इसको ये परसेंटेज को हम 1/100 लिखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना परसेंटेज को हम ऐसे ही लिखते हैं। अब इस ये 2 ज़ीरो जो से हैं ये इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब 8,30,000 यानी कि 8300 बच गया ना, 8300 को मल्टीप्लाई कर दो 0.75 से, हमारे पास आ गया 6,225। क्या आ गया? 6,225। ये है जी टैक्सेबल अमाउंट विद रेट ऑफ 0.75%। यानी कि इतनी अमाउंट 8,30,000 में से तैयब को 6,225 अमाउंट का टैक्स पे करना होगा। ठीक है ना, और 6,225 8,30,000 में से 6,225 तो उसने टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर दिया। अब उनसे बाकी अमाउंट होगी ना, उससे वो तैयब अपना घर चलाएगा। ठीक है, समझ आ गई? ये हो गया हमारा सवाल क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं, एक्सरसाइज 1.3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। ठीक है।